आईपैक डायरेक्टर विनेश चंडेल गिरफ्तार। बंगाल चुनाव से 10 दिन पहले ईडी की कोयला घोटाले मामले में कार्रवाई। टीएमसी बोली इससे डर का माहौल बनता है। पीएम मोदी ने देश भर की महिलाओं के नाम लिखा खुला खत। महिला आरक्षण के लिए मांगा आशीर्वाद। स्थानीय सांसद को पत्र लिख संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए उत्साह बढ़ाने की अपील। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती आज। पीएम मोदी उपराष्ट्रपति ने संसद परिसर में प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बाबा साहब की जयंती पर उन्हें किया याद। कहा, अंबेडकर जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया, संविधान दिया। आज संविधान खतरे में है, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। आज इस्तीफा देंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का होगा चुनाव। 4 बजे बिहार को मिलेगा नया सीएम। पश्चिम बंगाल दौरे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी आज बंगाल में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 300 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस लोगों से कर रही पूछताछ। बीते दिन नोएडा में कई जगहों पर प्राइवेट कंपनी के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर किया था प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। तनाव के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात। बीजेपी और टीएमसी का एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप। आरक्षण का तहे दिल से समर्थन पर तरीका ठीक नहीं। 95 शहरों में 488 सामाजिक कार्यकर्ताओं की खुली चिट्ठी। व्यापक सलाह मशवरे के लिए बिलों के ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग। चुनाव आयोग ने बंगाल के वोटरों के लिए शुरू की 24x7 हेल्पलाइन और ईमेल सुविधा। कानून व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों के लिए उठाया कदम। 4 मई तक जारी रहेंगे सुविधाएं। फिर बातचीत की टेबल पर आएंगे अमेरिका ईरान। 16 अप्रैल से शुरू हो सकता है वार्ता का नया दौर। इस्लामाबाद में हुई वार्ता रही बेनतीजा। हमें ईरानियों का फोन आया है। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। समझौते की गुहार लगा रहा तेहरान। बताई अमेरिका की शर्तें। हॉर्मुज स्ट्रेट में चीन और अमेरिका के टकराव की आहट। ट्रंप की नाकेबंदी पर बीजिंग की चेतावनी। कहा, ईरान के साथ जारी रखेंगे द्विपक्षीय संबंध। तीसरे देश को दखल देने की इजाजत नहीं। पॉप लियो पर टिप्पणी कर ईसाई वर्ल्ड में घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। सहयोगी इटली का फूटा गुस्सा। पीएम मेलोनी ने चिताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लगा बड़ा झटका। वॉल स्ट्रीट जर्नल और रूपर्ट मर्डॉक के खिलाफ $10 अरब का मानहानि मुकदमा खारिज। एप्स्टीन से संबंधों पर एक और खबर को लेकर ट्रंप ने किया था केस। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी सरकार। फंड ऑफ फंड्स 2.0 की होगी शुरुआत। कोष प्रौद्योगिकी, प्रारंभिक विकास चरण और नवविचार आधारित विनिर्माण स्टार्टअप के लिए जारी होंगे 10,000 करोड़ रुपए। आईएमएफ का दोहरा रवैया उजागर। भारत को दिया असमानता बढ़ाने वाले सुझाव। ऑक्सफेम की रिपोर्ट में दावा। समृद्ध देशों और दक्षिण एशियाई देशों को दिए जाने वाले सुझाव में फर्क। गंभीर रोजगार संकट की चपेट में आई दुनिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितताओं के बीच वर्ल्ड बैंक ने दी चेतावनी। 1.2 अरब युवाओं के लिए सिर्फ 40 करोड़ नौकरियां। आरबीआई ने दिखाई सख्ती। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की यूनिवर्सल बैंक बनने की अर्जी लौटाई। लोन पोर्टफोलियो में और विविधता की बताई जरूरत। खाद और ईंधन महंगे। मार्च में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.4% पर पहुंची। भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में फरवरी की तुलना में मार्च में ज्यादा रही महंगाई दर।